स्टार्ट। भारत देश अनेकता में एकता का देश है। भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संप्रदायों के लोग रहते हैं। अनेक धर्मों व जातियों के लोग होने से सभी के अपने अपने त्योहार हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में प्रत्येक माह किसी न किसी त्योहार की धूम रहती है। त्योहार जीवन में नव स्फूर्ति, चेतना, उमंग, स्नेह एवं आनंद का अनुभव कराते हैं। साथ ही मानवीय गुणों को स्थापित कर लोगों में प्रेम, भाईचारे एवं नैतिकता का संदेश देते हैं। ये त्योहार देश की एकता और अखंडता को भी मजबूत बनाते हैं। भारत वर्ष में सभी त्योहारों का अपना महत्व है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में होली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दशहरा, गणेश चतुर्थी, दीपावली, बैसाखी, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, बिहू, ओणम, पोंगल, ईद, मुहर्रम, सरहुल, गुरु पर्व आदि प्रमुख हैं। इनमें से हिंदू संप्रदाय से संबंधित कुछ त्योहार धार्मिक रीति रिवाजों, वेदों और पुराणों की घटनाओं एवं मान्यताओं के अनुसार मनाए जाते हैं। आइए भारत में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। होली रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन मास की समाप्ति के बाद चैत्र मास के प्रथम दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का प्रथम मास होता है। इस तरह होली हिंदुओं के लिए नववर्ष का त्योहार भी है। इस त्योहार में लोग एक दूसरे को रंग, अबीर एवं गुलाल लगाते हैं। अपने पुराने बैर भाव को भूलकर सबसे गले मिलते हैं एवं सबके साथ मिलकर नाचते गाते हैं। इस तरह बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला यह त्योहार रंग बिरंगा एवं मस्ती से परिपूर्ण होता है। होली के त्योहार के पीछे कई पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं, जिनमें से प्रहलाद एवं होलिका की कथा सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलित है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान को नहीं मानता था तथा विष्णु की पूजा आराधना करने को मना किया करता था। विडंबना यह थी कि उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। पता चलते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह के कष्ट देने प्रारंभ कर दिए। जब इन सब का प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, किंतु होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को पिता के कष्टों से मुक्ति दिलाई। इस तरह लोग इस घटना को स्मरण कर होलिका दहन करके अगले दिन रंगों से होली खेलते हैं। होली का साहित्य में भी विवरण हुआ है। कविवर निराला जी कहते हैं, नयनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेली होली। होली का त्योहार राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण की नगरी मथुरा एवं वृंदावन में होली अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाती है। भारत में होली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है।
किंतु क्षेत्रीय विविधता के कारण देश के कई क्षेत्रों में इसे अन्य नाम भी दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में होली को वसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में इस त्योहार को होला मोहल्ला कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे कामन पोडी गई कहा जाता है। हरियाणा में इसे धूलंडी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। भारत में होली किसी भी नाम से मनाई जाए, लेकिन समानता यह है कि इस दिन लोग रंग, अबीर एवं गुलाल का प्रयोग करके ही होली खेलते हैं। होली के अवसर पर कुछ लोग शराब पीकर धमा चौकड़ी करते हैं। ऐसी घटनाएं होली की पवित्रता को नष्ट करती हैं। होली के अवसर पर आजकल रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः हमें रासायनिक रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए एवं प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। यह पवित्र त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का ऐसा त्योहार है जिसकी धूम पूरे 10 दिनों तक रहती है। वैसे तो यह त्योहार वर्ष में 2 बार आता है। एक बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, जिसे वासंतिक नवरात्र कहते हैं, एवं दूसरी बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, जिसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। किंतु इन दोनों में शारदीय नवरात्र अधिक प्रचलित है। नवरात्र का प्रारंभ कलश एवं दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित करके किया जाता है। दुर्गा पूजा का संबंध एक पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार एक समय देवताओं के राजा इंद्र एवं दैत्यों के राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से बचाने के लिए दुर्गा माँ ने उसके साथ लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसको पराजित कर उसका वध कर दिया। इसी कारण उन्हें महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। यह त्योहार बंगाल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बंगाल में षष्ठी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के इस विधान को बोधन अर्थात आरंभ कहा जाता है। इसी दिन माता के मुख से आवरण हटाया जाता है। गुजरात में शारदीय नवरात्र के दौरान गरबा की धूम रहती है। नवयुवक एवं नवयुवतियां अपने साथियों के साथ गरबा खेलते हैं। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, देवी की अखंड ज्योत जलाते हैं और प्रतिदिन हवन करते हैं। इस तरह दुर्गा पूजा पूरे 9 दिनों तक चलती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा के बाद दशमी के दिन शाम को उनकी प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशमी को विजयादशमी के रूप में मनाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए इस दिन को लोग शक्ति पूजा के रूप में भी मनाते हैं एवं अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। अंततः
श्री राम इसी दिन माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रावण पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे थे। तब से इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है।